तो ये जो धुरंधर मूवी है, उसका जो मेरा रिव्यू है वो बहुत लंबा है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो धुरंधर है ना, उसमें एक जो माधवन साहब का डायलॉग था कि जो हिंदुस्तान है उसका सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा हिंदुस्तानी होता है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ये बात ना लोगों ने एक्चुअली मूवी देखने के बाद भी प्रूव कर ली। जिस हिसाब से जो क्रिटिक्स हैं वो इतनी बुराइयां कर रहे हैं इस मूवी की, ये यही साबित कर रहे हैं कि जो मूवी बनी है वो एकदम करेक्ट बनी है और तुम जैसे लोगों के देखने के लिए ही बनी है। धुरंधर को देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ के लोगों में है, जो वो मूवी को समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग। सबसे पहले एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि आज तक बॉलीवुड ने स्पाई को स्पाई जैसा काम करते हुए कभी भी नहीं दिखाया। चाहे तुम कोई भी मूवीज उठा के देख लो, वाईआरएफ की और भी दूसरे जो भी ये बनते हैं स्पाई मूवीज, इतनी फालतू फॉरेन कंट्रीज में दिखा देंगे। एक तो दूसरा, जो आईएसआई एजेंट होंगी वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस होंगी, थोड़ा उसमें रोमांस का चक्कर ऐड कर देंगे और थोड़ा बैकग्राउंड में गिटार म्यूजिक बजा देंगे और एंड में पता है क्या होगा? बस अमन आशा की वो वाली पूरा कि भाई दोनों तरफ लोग अच्छे होते हैं, इस पार भी सरहद के उस पार भी, ये वाला फालतू का ज्ञान वो पूरा भर देते हैं लोगों में। और लोगों को अभी वैसी ही गंदी मूवीज देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए अभी धुरंधर जैसी जब अच्छी मूवीज आ रही है ना, जिसने ये वाली लाइन क्रॉस करके अच्छी मूवी बनाने का एफर्ट किया है, तो लोग वो झेल नहीं पा रहे। और जब भी कोई फिल्म कंफर्ट जोन को तोड़ती है तब कंट्रोवर्सी अपने आप जाग उठती है और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई मूवी मूवी के ऊपर पता है कौन से लेबल्स लगे हुए हैं। एक तो है कि भाई हाइपर नेशनलिस्ट मूवी है, एंटी पाकिस्तान है, इस्लामोफोबिया है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, प्रोपेगेंडा है। इतनी फालतू की चीजें इन लोगों ने इस मूवीज के लिए बोली है, जबकि मूवीज में ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो भी लेबल्स इनके पास अवेलेबल थे सब लेबल्स इन लोगों ने इस मूवी के ऊपर छाप दिए। पर एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर जो टेरर अटैक्स हुए हैं वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेड है और सब कुछ दिख रहा है कि भाई ये चीज एक्चुअल में हुई है, तो तुम कैसे इसको प्रोपेगेंडा बोल सकते हो? इस हिसाब से तो जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो भी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में भी सच्चाई दिखी हुई है और ये इसमें मूवी में भी इन लोगों ने रियलिटी दिखाई है। तो फिर इस हिसाब से तो तुम हिस्ट्री की बुक्स ही बैन कर दोगे कि ये मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने के लिए इतना कर रहे हो तो। और 26/11 का अटैक दिखाया है, पार्लियामेंट का अटैक दिखाया है, तो ये सब चीजें ना भाई, कोई किसी ने नेटफ्लिक्स के अंदर बैठ के मीटिंग रूम में ऐसा सोचा नहीं होगा कि भाई चलो ना हम ऐसा फिक्शन दिखाते हैं। नहीं, ये सब चीजें असल में हुई है। ये किसी ने ऐसा सोचा नहीं है, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर आया और उसने अपना एंगल ठोक दिया, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें एक्चुअल में हुई है, रियल इंसिडेंट्स है, डॉक्यूमेंटेड है और रिकॉर्डेड है। तो ये अच्छी बात है, आदित्य दार ने असली वाले इवेंट्स रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाई, वरना लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि लोग तो असली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही जब इसको फिक्शन बोल रहे हैं। तो अगर ये इसने नहीं दिखाया होता मूवी में, ये सब आवाज रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई होती, तो लोग बोलते कि भाई ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, भाई हमारी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, ऐसा बोल देते ये लोग। तो सिनेमा को कभी भी शुगर कोटिंग करके नहीं दिखाया जाता है। और जो लोग अभी ऐसा रियल वाला देखते हैं सिनेमा, उनको फिर तो शुगर कोटिंग करके लिए दिखाने वाली चीजें नहीं है ना। मूवीज बननी ही इसलिए चाहिए कि हमको रियलिटी पता चले। तुम लोगों को वो गंदी वाली मूवीज देखने की आदत पड़ गई है जिसमें फालतू की शुगर कोटिंग करके तुमको परोस के देते हैं थाली में, तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अब जब तुम रियल चीज देख रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें रियल में हो रही है, कोई फिक्शन मूवी नहीं है। अगर किसी को फिल्म की लेंथ से प्रॉब्लम है, पेस पे जिस पेस पे चल रही है उस पे प्रॉब्लम है, तो मैं एडिटिंग से प्रॉब्लम है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव इश्यूज तो भी सही हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, इनमें अगर तुमको लगता है कि काम करना चाहिए तो ठीक है, वो वाले तुम्हारे ओपिनियन बिल्कुल बरोबर है। लेकिन जो सिनेमा है ना वो सब्जेक्टिव होता है, ऐसे नहीं कि तुम उसके ऊपर फालतू के कुछ भी लेबल्स लगा दोगे। पर जब रिव्यू फिल्म से ज्यादा ऑडियंस की नीयत पे अटैक करती है कि जो तुम ये मूवी देखने वाले हो तुम लोग रेडिकल हो, तुम लोग मैनिपुलेटेड हो, और ये मूवी का राइटर मोदी है, बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया चैनल वाले बोल रहे हैं कि भाई ये अभी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी रियलिटी देख सकता है और हिस्ट्री देख सकता है क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या नहीं हुआ था। तो तुम लोग ये बोलोगे कि भाई ये मूवी जो देखने वाले हैं वो मैनिपुलेटेड हैं, वो डेंजरस हो गए हो तुम लोग अगर तुम इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हो, तुम अभी की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कुछ कुछ भी लोग बोल रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन ये मूवी जो है वो सही है। और यही धुरंधर के केस में हुआ है। लोगों ने पठान को भी प्रोग्रेसिव बोला है, जो टाइगर मूवी आई थी उसको बोला था कि भाई बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड मूवी है, और जो वॉर आई थी उसको क्या बोला था कि क्लासी स्पाई थ्रिलर मूवी आई है। लेकिन जैसे ही धुरंधर आती है तो तुम उसको बोल देते हो कि बहुत ही ज्यादा हाइपर नेशनलिस्ट मूवी है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ विलन जो है हमने ब्लर करके नहीं दिखाया, हमने तुमको पूरा का पूरा आईना दिखा दिया, इसलिए तुमको प्रॉब्लम हो रही है। ब्लर नहीं करा ना, सब कुछ चीजें सीधी सीधी दिखा दी। यहाँ टेरर जो है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पूरा सिस्टम दिखाया है, वहां पे जो भी हुआ था नेटवर्क्स पूरे दिखाए हैं, उधर क्या होता है, कैसी होती है स्पाई की लाइफ, वो जो चीज रॉ एंड रियल दिखाई है, तो तुमको ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल ही लगेगा ना, सच्चाई देखने की आदत जो नहीं है। फिर
इस्लामोफोबिया का टैग डाल दिया। ये सबसे लेजी आर्ग्यूमेंट है। इस्लामोफोबिया तो इस मूवी में बिल्कुल ही नहीं था। पाकिस्तान को जो क्रिटिसाइज करने का मतलब इस्लामोफोबिया नहीं होता है, बिकॉज फिल्म के अंदर कोई भी रिलीजन को टारगेट किया ही नहीं है। बिकॉज 26/11 के अटैक में बहुत सारे मुस्लिम भी मरे होंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी जाने नहीं गई है। तो कोई रिलीजन को तो टारगेट किया नहीं है। तो हमने किसी फेथ के ऊपर कमेंट्स नहीं करे, और जो मुस्लिम कैरेक्टर्स है वो भी एज अ विक्टिम रहे होंगे, तो फिर उनको भी एज अ विक्टिम दिखाया है मूवी में। तो फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि ये मूवी इस्लामोफोबिक है? बिल्कुल भी नहीं है। और फिल्म जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेरर है उसको एक्सपोज करती है, ना कि रिलीजन को। रिलीजन को किसी ने एक्सपोज नहीं करा है। जो ये टेरर फैल रहा है उसको ही एक्सपोज करा है। तो अगर पाकिस्तान के एक्शंस के ऊपर बात करना अगर इस्लामोफोबिया है, तो जो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स जो है वो क्या है? कोई क्रिटिक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो तुमको उस लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हर चीज से प्रॉब्लम है, इस मूवी से प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो दिखाया है उससे प्रॉब्लम है, लेकिन ब्लीड हाइपर मास्कुलिनिटी और वायलेंस दूसरा इन लोगों ने ये रोना रोया है कि भाई इस मूवी में बहुत ही ज्यादा हाइपर मास्कुलिनिटी है और वायलेंस है। स्पाई फिल्म जो है वो थेरेपी सेशंस के ऊपर नहीं चलती ना। जो एनिमी टेरिटरी है वो कोई ऐसी ही जगह तो नहीं है ना। वायलेंस अगर रीजन के साथ दिया हुआ है तो वो वायलेंस तो दिखाएंगे ही ना भाई। अभी ये सब चीजें रियल में जो ये स्पाई गए होंगे उस टाइम पे पाकिस्तान में, तो ये सब चीजें उन्होंने रियल में फेस करी होगी। तो मूवी में कुछ नहीं दिखाया, इससे 10 गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा फेस करा होगा। वो कोई चीजें ये बाहर नहीं आती है। जो हमारे स्पाई वहां पर जाते हैं उनको सब चीजें वो रिवील कर नहीं सकते ना, बिकॉज वो स्पाई बन के गए हैं। वो ये सब चीजें थोड़ी कोई अपनी बायोग्राफी लिखने बैठे, उन्होंने इससे भी ज्यादा 100 टाइम ज्यादा डेफिनेटली फेस करा होगा। तो अगर मूवी में उसका 10% दिखा रहे हो, उसको ही तुम इतना वायलेंस बोल के रोना रोगे, तो फिर हम तो लोग तो रियलिटी दिखा ही नहीं पाएंगे ऐसे तो वायलेंस तो एनिमल मूवी में भी था, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि एनिमल मूवी में इतना बकवास वायलेंस है। उसमें तो बिना स्टोरी के बिना रीजन के एवं ही मारधाड़ चल रही थी, और कितनी वो वाली मूवी गलत थी, लेकिन वो वाली मूवी में किसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन धुरंधर में सबको प्रॉब्लम हो गई। हॉलीवुड जब ब्रूटल होता है तो उसको सब लोग बोलते हैं कि रियलिज्म है, लेकिन इंडियन सिनेमा सेम चीजें करे तो तुम उसको टॉक्सिक मस्कुलिनिटी का नाम दे दोगे। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है भाई, तुम लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। ये सब कोई भी रीजन जस्टिफाइड नहीं है ये मूवी नहीं देखने के लिए। मूवी तो बिल्कुल 100% देखने लायक है। ऑडियंस का मूड चेंज हो चुका है। अभी ऑडियंस अपनी पहले जैसी नहीं है कि भाई फालतू की चीजें देख के भी हाँ बोल देगी। और यही सबसे बड़ा लोगों को शौक लग रहा है, जो भी ये लोग निकले हैं ना क्रिटिक्स कि ये मूवी ऐसी है वैसी है वैसी है, वो ऑडियंस आके खुद उनके ऊपर चढ़ के बोल रही है कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। अभी पब्लिक को समझ में आ गया है कि अमन की आशा शांति ये सब टाइप की शुगर कोटिंग से अभी पब्लिक थक चुकी है। उनको भी रियलिटी देखनी है, उनको भी अच्छी चीजें देखनी है, अच्छा टाइप का एफर्ट डाला हुआ मूवी देखना है। झूठी कहानियां नहीं देखना चाहता है कोई। सॉफ्ट लाइज से ज्यादा अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स अभी हैंडल करने की आदत पड़ गई है ऑडियंस को। और क्रिटिक्स को ये बात सहन नहीं हो रही है, बिकॉज पहले तो इनकी मूवीज फालतू फालतू भी मूवीज लोग देख लेते थे ना। अभी ये लोग नहीं देखते हैं, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने अभी आ गया है ऑडियंस को, इसलिए। तो अभी इसलिए नैरेटिव ये नहीं है कि फिल्म खराब है, अभी नैरेटिव ये हो जाता है कि भाई ऑडियंस को मूवी पसंद कैसे आ गई। क्रिटिक्स को पेट में यही दुख रहा है। और जब कंट्रोल स्लिप होता है तो ये लोग ऐसे ही कुछ भी लेबल्स डाल देंगे। तुम लोग ये मूवी पसंद करोगे, तुम्हें बोलेंगे कि तुम आईटी सेल वाले हो, तुम सांगी हो, प्रोपोगेंडा कंज्यूम कर रहे हो, प्रोपोगेंडा वाली मूवी देख रहे हो। पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो उनको वो नहीं चाहते हैं ना कि तुम ये मूवी देखो, तो कुछ भी ऐसे लेबल्स डाल देंगे। तो रियल इशू इसमें क्या होता है कि धुरंधर ने एक चीज तोड़ दी है, जो कि है नरेटिव मोनोपोली। फिर ने बोला कि नहीं हम फिक्शन नहीं दिखाएंगे, हम जो है कंटेक्स्ट के साथ जो रियलिटी हुई है हम वो सब चीजें दिखाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और जब सच को ही तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम जो लोग सच को एक्सेप्ट नहीं करते उनका यही काम है, वो लेबल्स दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो बॉटम लाइन यही है, अगर फिल्म तुमको पसंद नहीं आई है तो भले मत देखो, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है ना वो सोच समझ के दो, वैलिड क्रिटिसिज्म दो, फालतू चीजों का क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। तुम लोग अगर वैलिड चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म दो तो वो मोस्ट वेलकम है, लेकिन ये बेफालतू की चीजों का क्रिटिसिज्म बोल के तुम क्रिटिक नहीं बच जाओगे। सारे गलत रीजंस लोगों ने चिपकाए हैं। और दूसरा है कि टेरर के फैक्ट से तुम लोग एलर्जिक हो, तुमको जो फैक्ट्स है वो चीजें तुमसे पचती नहीं है। ऑडियंस को तुम शेम कर रहे हो कि भाई जो ये मूवी देख रहे हैं वो ऐसे ऐसे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, प्रोपेगेंडा फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मूवी बिल्कुल सही है। और हिस्ट्री को तुम प्रोपेगेंडा बोल रहे हो, अगर तुमको इस मूवी से प्रॉब्लम है, इसका मतलब तो तुम हिस्ट्री को ही क्वेश्चन कर दे रहे हो कि भाई 26/11 अटैक असल में हुए है ना, तुमको पता है ना हुए है, तो फिर ये मूवी को कैसे प्रोपेगेंडा बोल सकते हो? कोई ये मेरे को समझाए।
और ये सिनेमा का क्रिटिक नहीं है, ये मीडिया का कॉन्फिडेंस क्राइसिस है। मीडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि ये मूवी सब लोग देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम धुरंधर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अभी पुराने वाले हम लोग ये थोड़ी है कि जो IRF वाली ऐसे ही जो मूवी चलती रहती थी उसमें स्टोरी कुछ होता नहीं था, बस 4-5 गाने डाल के ऑडियंस को बेवकूफ बनाते थे। तो उस टाइम पे ऑडियंस शायद इतनी इवॉल्व नहीं थी कि वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रही थी, पर अभी तो लोग इवॉल्व है ना। और ऑनेस्टली ये इसी चीज से इनको डर लग रहा है मीडिया वालों को, कि पब्लिक इतनी इवॉल्व हो गई है कि पब्लिक को सब समझ में आने लग गया है काफी कुछ। तो इसी चीज से इन लोग को डर लग रहा है, इसलिए मीडिया वाले कुछ भी लेबल्स दे रहे हैं मूवी को। तो तुम लोग का क्या टेक है, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ, और उसके ऊपर लेबल लगाए बिना जो एक्चुअल है वो बताओ। बाकी धुरंधर ने तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर आग लगा ही दी है, और ये वाली आग जो लगी है अभी वो बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे क्रिटिक्स के दिलों में भी उसने बहुत ज्यादा आग लगा दी है। तो यस, कोई मूवी को हाइपर मास्कुलिन बोल रहा है, कोई मूवी को बोल रहा है कि भाई ये एंटी पाकिस्तान मूवी है, कोई बोल रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा प्रोपागेंडा मूवी है। तो भाई गैंगस्टर वॉर मूवी जो है उसके अंदर देखो वायलेंस और हाइपर मास्कुलिनिटी तो होगा ही, ऑब्वियसली तुम जंग की जगह पे जा रहे हो तो इतना वायलेंस तो होगा ही। और ऋतिक रोशन ने भी क्या पता स्टोरी डाली थी, उसने बोला था, उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी उनको कि ये मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन मूवी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो उनको पसंद नहीं आई है। मतलब पॉलिटिक्स से उनको प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स वाले पार्ट से। तो सीन क्या है कि ऋतिक ने स्टोरी में क्लियरली बोला है कि फिल्म मेकर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मूवी में क्या दिखाना है और क्या नहीं, पर उनको ये मूवी पसंद आई। तो ऋतिक भाई ये थोड़ा गलत है कि तुम दूसरों की मूवी में हो रहा है वो तो गलत है, और तुम खुद अपनी मूवी ये वाली करते हो तब सब कुछ सही हो जाता है। रात को स्टोरी डाल के लगता है ऋतिक रोशन सो गए और सुबह वो उठे होंगे तो उन्होंने सारे कॉल्स देखे होंगे अपने फोन पे, इसलिए उन्होंने दूसरी स्टोरी लगाई सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए। ये नहीं है कि उनका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उनको अचानक से पॉलिटिक्स अच्छी लगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बस डैमेज कंट्रोल के लिए ही वो दूसरी वाली स्टोरी लगाई थी, उसमें भी उन्होंने अर्जुन रामपाल को टैग नहीं करा, बिकॉज यू नो वाई। यस, इस चीज पर ट्विटर पे आर माधवन ने भी थैंक यू बोला कि आर माधवन ने बहुत ही सार्कास्टिक कमेंट लिखा है कि ओ मैन, थैंक यू सो मच, दिस इज सो ग्रेटिफाइंग एंड हम्बलिंग, आई एम सुपर टच्ड। तो तो ये जो आर माधवन वाला कमेंट था ना, उन्होंने जानबूझ के वर्ड्स लिखे हैं कि इट इज सो ग्रेटिफाइंग एंड हम्बलिंग, मतलब वो ऋतिक रोशन को ही ताना मार रहे हैं कि भाई तू हम्बल हो गया ना, देखा पब्लिक ने हम्बल कर दिया ना तेरे को भी। तो ये वैसा वाला उनका है कि आई एम सुपर टच्ड। तो ये उन्होंने इसलिए लिखा है ताकि बिकॉज ऋतिक रोशन टच हो गए ना लोगों के कमेंट्स की वजह से अभी, तो इसलिए तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए ट्विटर पे वापस उन्होंने सही वाला पोस्ट करा। बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी ब्लॉकबस्टर होती है ना, तो हमेशा एक पैटर्न होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, सब पहले हाथ धो के उस मूवी के पीछे पड़ जाते हैं और उस मूवी को दो हिस्से हो जाते हैं, एक राइट विंग हो जाता है, एक लेफ्ट विंग हो जाता है। तो चाहे वो मूवी एनिमल हो, छावा हो, हर मूवी में ऐसा हुआ ही है। छावा मूवी को तो जॉन अब्राहम ने तक उसने क्या बोला था कि छावा मूवी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। और उस चीज में सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान मीडिया वाले पता है क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया के अकॉर्डिंग धुरंधर जो मूवी है वो खुद मोदी जी ने लिखी है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया। तो उन लोगों के वहां पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि सुना है कि स्क्रिप्टिंग मोदी, नरेंद्र मोदी ने खुद बैठ के अप्रूव करी है। तो ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया ने 22 पंडित छुपा के रखे हैं और इतना ज्यादा जादू टोना चल रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो इनकी मीडिया तो बात है तो ऐसी करती है। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग जिन्होंने धुरंधर देखी है ना, उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। धुरंधर मूवी देखने के बाद पाकिस्तान की जो लोग हैं वो शादियों में बहुत ज्यादा उसी के गाने लगा के एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे आपने शॉर्ट्स और ये रील्स में देखा होगा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इसी धुरंधर के गानों के ऊपर तो नाच रहे हैं। तो कैसे तुम बोल सकते हो कि ये उनको नहीं समझ में आए। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि क्रिटिक्स को भी अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो क्रिटिक्स है ना उनको अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मूवी रिव्यूज के लिए। और उन्होंने कंप्लेन भी करी है कि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिक्स को बुलिंग फेस करनी पड़ी है। फिर तुमने बात ही ऐसी करी, ऑब्वियसली लोग बुली तो करेंगे ना। तुम लोग बोल रहे हो कि भाई मूवी ऐसी है वैसी है, जबकि इतनी अच्छी मूवी, कितनी मेहनत लगी होगी बनने में। तो क्रिटिक्स भी अभी क्रिटिसाइज हो रहे हैं ऑडियंस के थ्रू। 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, आदित्य ने बहुत सारे वो वाली रिकॉर्डिंग्स आदित्य ढाल ने डाली है मूवी के अंदर, और टेररिस्ट और हैंडलर्स के बीच में जो भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए कि मूवी रियल स्टोरी पे है। और अनुपमा चोपड़ा का तो मेरे को समझ में नहीं आता, उन्होंने कलंक जैसी मूवी को 4.5 स्टार्स दिए हैं, और शेरशाह मूवी को और धुरंधर दोनों को 1.5 स्टार दिए हैं। तो ये कौन से तरीका, कौन सा लॉजिक, कौन सा यूज करके उन्होंने इतने खराब रेटिंग दी है, मुझे तो वो नहीं समझ में आ रहा। और धुरंधर जो है उसके लिए क्या बोला है अनुपमा ने कि इट इज एन एग्जॉस्टिंग relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men with too much testosterone, hyper nationalism
एंड इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो अनुपमा ने बोले हैं। और एक और रिव्यू देखा था मैंने ऑनलाइन, उसमें था उनके रिव्यू के हिसाब से उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पता है क्या थे, कि ये केवमैन लगते हैं। जो रणवीर सिंह है उनके लिए बोला था कि केवमैन लगते हैं। उन्होंने रणवीर सिंह को डायरेक्टली टारगेट करा कि जो रणवीर है वो अब इरेलीवेंट हो रहे हैं, इसलिए दाढ़ी बढ़ाकर वो ऐसी मूवीज कर रहे हैं। और वो तो उन्होंने क्या बोला कि मूवी जो है बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है, क्योंकि मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। देखो मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स भले नहीं है, बट तो भी मुझे तो मूवी मिसोजिनिस्टिक नहीं लग रही है, बिकॉज मिसोजिनिस्टिक का मतलब होता है वुमेन हेटिंग। भले फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन उन लोगों ने फीमेल के साथ कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं करी है, उन्होंने फीमेल के ऊपर कुछ वायलेंस तो नहीं करा है। तो फिर मिसोजिनिस्टिक तो मूवी है नहीं, बिकॉज जो दोनों रोल थे मैंने देखी मूवी, उसमें रहमान डकैत भी अपनी वाइफ के साथ कोई बुरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, ना ही रणवीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मूवी मिसोजिनिस्टिक है। हाँ ये है कि फीमेल सेंट्रिक नहीं है, बिकॉज जो स्पाई है वो तो ऑब्वियसली जो रियल स्टोरी है मेल ही गया था, तो अब उसके ऊपर ही स्टोरी बनने वाली है। तो ठीक है फीमेल कैरेक्टर्स कम है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने फीमेल की रिस्पेक्ट तो करी है। जब दोनों लीडिंग लेडीज जो थी दोनों दोनों ने अपने इसको हस्बैंड को चाटा मारा, तो रहमान डकैत ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उन्होंने जस्ट एम्ब्रेस करा उस सीन। वो वाला सीन बहुत ही अच्छा है, उसमें उन्होंने जस्ट एक्सेप्ट करा है। तो वो इससे उन्होंने कोई वायलेंस नहीं करा है अपनी वाइफ के साथ, ना ही किसी दूसरी फीमेल के ऊपर कोई वायलेंस होते हुए दिख रहा है मूवी में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मूवी मिसोजिनिस्टिक है, काफी रिस्पेक्टफुल वे में और काफी डिग्निफाइड वे में उन्होंने मतलब रखा है फीमेल्स को। तो आई डोंट थिंक कि मूवी मिसोजिनिस्टिक है। तो ये वाला लेबल तो बिल्कुल ही गलत लेबल है, क्योंकि मूवी में फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है इसके लिए आप मिसोजिनिस्टिक मूवी को बोल नहीं सकते हो। तो एक चीज तो क्लियर है कि वायरस स्पाई यूनिवर्स ने भाई सबके साथ गलत किया है। जब तक स्पाई हीरोइन के साथ ठुमके नहीं लगाता, जब तक वो बीच पे नहीं नाचता, जब तक वो तुम लोगों को स्पाई मूवी वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसे उन्होंने इंडियंस को आदत डाल दी है मूवी देखने की। तो धुरंधर मूवी को लेकर सबकी अपनी राय हो सकती है, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी हो सकती है, आप लोग का कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आपके ओपिनियन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन पर ये चीज तो समझो कि तुम गलत गलत लेवल्स मत चिपकाओ। पर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मान लो कि अगर तुम्हें ये फिल्म पसंद आई, तो तुम मतलब तुम छोटे दिमाग के हो गए, तुम रेडिकल हो गए, तुम मैनिपुलेटेड हो गए, तुम प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से तो मूवी अच्छी थी। मैं तो पूरी तरह ओपन हूँ कि आप फिल्म की किसी दूसरी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बोल सकते हो कि लेंथ बहुत बड़ी है, या कोई दूसरा टेक्निकल की एडिटिंग अच्छी नहीं हुई है, दूसरी कोई चीजें बोल सकते हो। लेकिन ये सब लेबल्स जो है ना, वो तो एकदम ही फालतू तरीका है मूवी को डिग्रेड करने का। पर आदित्य धार ने धुरंधर के साथ वो मैजिक करा है ना, जो हर सिनेमा लवर को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो थिएटर में देखने वाला एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे से मूवी देती है, और स्टोरी भी अच्छी है। मैं तो बोलूंगी थिएटर में जो जा रहा है उसका पैसा वसूल तो होगा ही। मगर ये कहना कि फिल्म जो है वो कोई चाल चल रही है, फिल्म के पीछे कोई एजेंडा है, तो तुमको मैनिपुलेट करने के लिए बनी है फिल्म, और कोई हिडन एजेंडा है इसके पीछे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये सब चीजें कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कोई अच्छे से तुम क्रिटिसाइज करो तो समझ में भी आता है, ये सब तो फालतू के एलिगेशन है। मेरे हिसाब से धुरंधर इज दी परफेक्ट मूवी। इस मूवी में जो स्पाई फिल्म है एक्चुअली एक स्पाई फिल्म की तरह फील हो रही है। अगर आप इस जनर की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको ये फिल्म वो रिस्पेक्ट देकर जाएगी। ये फिल्म जो है ड्यू टू कॉपीराइट और लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए खुद को एक फिक्शनल पीस ऑफ वर्क ऑफ कोर्स बोलेगी ही, बिकॉज एक फिक्शनल वर्जन वो लोग बना रहे हैं, ऐसा उनको बोलना ही पड़ेगा। पर जब वो धीरे धीरे फिक्शन और रियलिटी की लाइन जब ब्लर हो रही है और हमारे देश की रियलिटी सामने दिख रही है कि हमने एक्चुअली वो क्या क्या झेला है हम लोगों ने 26/11 के टाइम पे, तो उस बात को तुम साइडलाइन नहीं कर सकते। मूवी को बनाने में बहुत एफर्ट लगा है मेरे अकॉर्डिंग, तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए। क्या वो झूठ था जो हमारे देश के साथ हुआ है 26/11 के टाइम पे, जो हमारे लोगों ने उस टाइम पर झेला है, जो कुछ लोगों की लालच और इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो इतने सारे मासूम लोगों की जान गई, इतने सारे लोगों ने सफर करा, तो ये सब चीजें झूठ थोड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी इतनी जहरीली है कि मतलब एकदम ही बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भरी है कि आप हर जगह सच को ऐसा टॉक्सिसिटी का नाम देना शुरू कर दे रहे हो? तो मुझे तो नहीं लगता कि मूवी में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो पूरी सेंसिटिविटी के साथ ये चीज समझती हूँ कि वायलेंस देखने का लोगों का, कुछ लोगों का होता है वायलेंस देखने का, उनका टॉलरेंस कम है, वो लोग नहीं देख पाते इतना ज्यादा वायलेंस। तो वो लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सोसाइटी का अपना देखने का सबका नजरिया है। लेकिन जो लोग उन्हें मूवी को पसंद करे तुम उनके लिए तो ये सब चीजें नहीं बोल सकते। और वायलेंस तो कहाँ नहीं होता है, वायलेंस हर साउथ कोई मूवी देख लो या फिर तुम एनिमल देख लो, बहुत ज्यादा वायलेंस था उसमें। तो तब तुमको वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और अब इतनी अच्छी मूवी आई है तब तुमको बोल रहे हो वायलेंस से प्रॉब्लम है।
तो इस कन्फ्लिक्टेड फीलिंग के साथ आप नेचुरली ये सवाल पूछते हो कि भाई तुम कौन सी साइड पे हो। मैं तो समझती हूँ कि जो मूवी है वो सिर्फ बहुत सारी आजकल आती हैं ऐसी जो सिर्फ पैसे के लिए नेशनलिज्म दिखाती है और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए धर्म का नाम लेके मिसयूज करती है। पर जब फाइनली एक अच्छी मूवी आई है तो तुम उसको क्रिटिसाइज करने बैठ गए हो। और ऐसे इतना ज्यादा हेट दोगे तो फिर लोग ऐसी मूवी बनाना ही बंद कर देंगे ना। तो या फिर आप खुद के कोई पर्सनल एजेंडा है कि अगर ऐसी मूवी आ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मैं तो धुरंधर के डेथ क्रिएटिव किलिंग्स नहीं मानती, रैंडमली गूगल करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इसमें रियल में हुई है। तुम बोल रहे हो ये वाला वायलेंस कम है, तो तुम असली में जाके गूगल पे चेक कर लो भाई कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था उस टाइम पे, कितना ज्यादा हमारे यहाँ के स्पाई जो वहां जाते हैं उनको कितनी सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। और ये सब चीजें ट्रूथ है, कोई भी बिल्कुल फिक्शन नहीं है। पिछले कितने सारे टाइम से बहुत ज्यादा हेट फैल रहा था इस मूवी के लिए, और हर कोई ऐसी मूवी आती है तो पंचायत अपनी अपनी चालू कर देते। पर मुझे तो लगता है कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट धुरंधर। मेरे को तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। धुरंधर में माधवा ने जो बोला है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी होते हैं, और तो ये बात तुम लोग सही प्रूव कर रहे हो उनकी बोली हुई बात को। और वायर ऑफ जैसी फालतू की मूवीज देख के तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियसली टेम्पलेट बन चुका है कि भाई मूवीज तो ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें आईएसआई की लड़की में इंटरेस्ट करता हो। इंडियन आदमी को मतलब स्पाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आईएसआई की ग्लैमरस लड़की में इंटरेस्ट है। और इंडिया पाकिस्तान के एक्चुअल ग्राउंड रिलेशन चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो ये लोग हैं अमन और आशा की शांति ही बनाते। स्पाई को मिशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको मिशन से ज्यादा सिक्स पैक बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है और हीरोइन की ड्रेस को देखने में इंटरेस्ट है। यही सब तो तुमने दिखाया है वायरस वालों ने। तो स्पाई काम कम करता है और आवाज से जोर से खाली चिल्लाता चीखता है और बेफालतू की डायलॉग बाजी ज्यादा करता है। ये स्टैंडर्ड इंडियन स्पाई वर्किंग तुमने टेम्पलेट सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि जब इतनी अच्छी मूवी आ रही है तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो धुरंधर जैसी मूवी आने के बाद ये फिल्म स्पाई को स्पाई की तरह दिखाती है बिना चीखे चिल्लाए। और तुम बिना चीखे चिल्लाए ये फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर डाल रहे हो बाय सेलिब्रेटिंग आवर स्पाइस, और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितना ज्यादा सेलिब्रेट करके दिखाया है इस मूवी ने। एंड नॉट ओनली दिस, धुरंधर ये सब करती है वाइल ऑल्सो सेटिंग अ बेंचमार्क कि बॉलीवुड की स्पाई फिल्म एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, किस सीरियसनेस के साथ ऐसी मूवीज को दिखाना चाहिए, वो भी देखने को मिलता है। एंड वेरी हैप्पीली द फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जब ओपन होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है, देख के लगता है कि लोगों को थोड़ी समझ आ रही है। और जो लोगों ने कुछ कुछ भी उटपटांग बोला है क्रिटिक्स ने, वो सब क्रिटिक्स को भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी है। और लोगों ने क्या क्या बोला है पता है, कि जो मिंट करके एक प्लेटफॉर्म है उसमें धुरंधर के रिव्यू में हेडलाइन में ही लिखा है कि पाकिस्तान सेट फिल्म ऑफर्स जॉन्डाइज एंड एक्सपर्ट बैड वाइब्स, ये मिंट ने लिखा है। दूसरा एक हॉलीवुड रिपोर्टर है वही जिस पर अनुपमा चोपड़ा आती है, उसने क्या लिखा है टाइटल की, नो लव लॉस्ट और फाउंड इन रणवीर सिंह स्पाई थ्रिलर। मतलब इतने गंदे गंदे टाइटल डाल रहे हो तुम। और द वायर डॉट इन उसने क्या लिखा है कि आदित्य दार स्पाई सागा इज एज सिली एज अ ट्रोल। मतलब इतनी मेहनत करी हुई मूवी को तुमने पूरा बिगाड़ के, मतलब रिव्यू, इससे तो अच्छा रिव्यू नहीं दो, पैसे पे गंदे रिव्यूज देने से तो अच्छा कि रिव्यूज ही मत दो। इतनी कोई खराब मूवी है नहीं जैसा ये लोग तुमको भड़का रहे हैं। अच्छी मूवी है, खुद का दिमाग यूज करो और खुद सोचो कि मूवी कैसी है। और ये तो सिर्फ हेडलाइंस है, हेडलाइंस के अंदर उनमें रिव्यू में कितनी फालतू के एलिगेशंस, कितनी फालतू की चीजें है ना। रिव्यू से चीजें पढ़ के सुनाते हो जिसके सुनने के बाद आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये लीडर्स हैं सोशल मीडिया के, उस बैंड वैगन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दबा के धुरंधर के अगेंस्ट कुछ कुछ भी चीजें लिख रहे हैं, सेंसलेस और इडियोटिक नैरेटिव पुश कर रहे हैं। तो मैं अपने एंड से तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम इनके रिव्यू सुनोगे तुमको अपने आप गुस्सा आ जाएगा। तुम खुद ही शॉक हो जाओगे कि ये कितने लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। तो इनका सबसे पहला और सबसे वे क्रिटिसिज्म ये है कि फिल्म जो है हाइपर मस्कुलिनिटी है, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, टू मच टेस्टोस्टेरोन, ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है भाई। तुमको क्या लगता है कि वॉर पे जाके क्या ही बातें करेंगे वो लोग वहां पे, जो ऐसी जगह पे घुसे हैं, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं जहाँ का जो लीडर है वो अपनी माँ को गला काट कर उसने रख दिया, उसने लोगों बीच सड़क पे कितने लोगों को मारा, बेरहमी से उसने मारा है। तो तुमको क्या लगता है ये मूवी को, तुम इस मूवी में वायलेंस होगा कि नहीं, उसकी स्टोरी देख के तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ कि वायलेंस होगा कि नहीं होगा इसमें। गैंग के अंदर तुम दिखा रहे हो आदमी उतर के जा, इतनी ज्यादा हाइपर एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर लोग सालों तक रहते हैं, और इनको कितना हमेशा डर रहता है जो हमारे स्पाई वहां पर गए होंगे कि अगर पकड़े गए तो उनका टॉर्चर होगा, उनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाएगा। तो यार ऐसी चीजों में तो वायलेंस होगा ही ना। तुम बताओ ऐसी चीजों में वायलेंस नहीं होगा तो क्या दिखाएंगे मूवी में। देश क्लेम नहीं करेगा ये लोगों की, जब अगर जान चली जाएगी इंडियन स्पाइस की तो अगला अपना देश उनको क्लेम भी नहीं कर सकता, ना ही उनको अपने इंडियन फ्लैग में
लपेटते हुए वो वापस आएंगे, बिकॉज वो तो अपने मिशन बताते हैं नहीं, उन लोगों की तो गुमनाम आइडेंटिटी होती है, कुछ वो डिक्लेयर्ड होता नहीं है। तो हम अपना कंट्री खुद उनकी बॉडीज को क्लेम तक नहीं कर सकता, ना ही वो अपने कंट्री के ट्राई कलर में लपेटे हुए आएंगे। तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस है उनके प्रोफेशन में। तो उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मूवी में वायलेंस है, तो ये तो कैसा लॉजिक है भाई? तुमको रियलिस्टिक चीजें दिखा रहे हैं कि भाई कैसा होता है असली में स्पाई बनना। तो खूंखार बीच लोगों के बीच में रहना है तो खूंखार तो बनना पड़ेगा ना, वरना मार दिए जाओगे। इसमें समझना क्यों, इसमें क्या चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है? अर्जुन रामपाल का जो टॉर्चर सीन है, अक्षय खन्ना का जो मार्केट में मर्डर वाला सीन है, रणवीर सिंह का असॉल्ट दिखाया है जो कि इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन वो वाला सीन है। और बलोची बच्चों को जो पानी में जहर मिला के मार देने वाला सीन है, इंसान को जिंदा बॉयलर में डालने वाले सीन है, इतना क्लियरली दिखाया गया है थ्रू द फिल्म की रणवीर का जो कैरेक्टर है वो किस टाइम के एक्सट्रीम सिचुएशन में कौन से नरक में जीने जा रहा है वो। तो ऐसे सिचुएशन जो है उसमें हाइपर नेशनलिस्टिक लोग ही चाहिए होते हैं भाई। तुम हाइपर नेशनलिज्म क्या बोल रहे हो? इस टाइम इस ऐसी जगहों पर जाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तो ऐसा ही दिखाया जाएगा। वर्ल्ड सिनेमा को उठा के देख लो, कोई भी जो है लो टेस्टोस्टेरोन वाला नहीं दिखाते हैं। चाहे तो अमेरिका रशिया उनकी फिल्म देखो, वो लोगों भी तो अपनी पेट्रियोटिक फिल्म बनाते होंगे, तो वहां की कंट्री तो खुश होती होगी ना अपने पेट्रियोटिक चीजें देखकर। या फिर वो लोग भी, वो तो सिर्फ इंडिया में देखने वाली चीज होती है कि कैसे अपने ही लोग अपनी अच्छी मूवी के लिए इतना क्वेश्चन मार्क बना के बैठ जाते हैं। वहाँ पे वहाँ की मूवीज में कितना अच्छे से सब दिखाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो हाइपर करेजियस दिखा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है तुम लोगों को। इसके बाद बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खून खराबा है, बहुत ज्यादा वायलेंस है। एक सीन बता दो जहाँ वायलेंस बिना स्टोरी के बिना रीजन के बना हो। हर वायलेंस के पीछे एक स्टोरी है ही है। और रेमन डकैत और उसकी गैंग का जो वायलेंट नेचर इसलिए दिखा गया है क्योंकि वो लियारी में फेमस ही था खूंखार क्राइम्स करने के लिए, वो बंदा था ही इन चीजों के लिए फेमस, तो वो वाली चीजें तो दिखाएंगे ही ना। मेजर इकबाल का कैरेक्टर जिन्होंने इंडियन सोल्जर का कटा हुआ सर से फुटबॉल खेला है, तो ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है, ये चीजें कोई अनरियल नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से फालतू का क्राइम नहीं डाला, वो ये सब चीजें असल में हुई है। तो ये चीज तुम समझ जाओ कि रियल में हुआ है, इसकी वजह से ही है। और जब ये सब असली में हुआ है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई ये नॉन वायलेंट बन जाए? असल में ही वायलेंस हुआ है तो वायलेंस तो दिखाएंगे ना। विलन को थोड़ी कम विलन दिखाओ, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है कि कैसे हुआ था ये सब। अभी बात करते हैं बेफालतू के पाकिस्तान और टेररिज्म सिंपथाइजिंग की। जो अनुपमा चोपड़ा है वो क्या कहती है कि द फिल्म इन्फ्लेम्स एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। तो अभी जो मूवी में दिखाए गए हाईजैक्स वगैरह, पार्लियामेंट अटैक दिखाया, 26/11 दिखाया, तो तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी लगता है कि ये सब चीजें इन्फ्लेमेटरी नैरेटिव है कुछ भी, मतलब ये सब चीजें रियल में हुई है, तो फिर कैसे तुम बोल सकते हो ये इन्फ्लेमेटरी नैरेटिव है? अटैक हम पर हो रहा है लेकिन हम एंटी पाकिस्तान है, वाह। और हॉलीवुड जो है पेट्रियोटिज्म करे तो उसको सब लोग कूल बोलते हैं, लेकिन इंडिया करे तो वो फिर प्रोपोगंडा हो जाता है। और वायर वाले ने द वायर करके है, उसने इतना खराब रिव्यू दिया है। वो बंदा लिटरल वर्ड बाय वर्ड टेररिज्म के साथ ही सिंपथाइज कर रहा है। वो बोल रहा है कि रियल रिकॉर्डिंग क्यों दिखाई, सिर्फ विजुअल्स भी तो दिखा सकते थे। तो टेररिस्ट को ऐसा क्यों दिखाया, वैसा क्यों दिखाया? अरे भाई जो टेररिस्ट है उसको वैसा ही दिखाएंगे ना भाई, जो है वही दिखाएंगे। असली फिल्म में यही होता है कि जो रियलिटी है वही दिखानी होती है। फिल्म जो है वो हिंदू मुस्लिम करती नहीं है, लेकिन जो ये जो रिव्यू वाले होते हैं ना वो कम्युनल हेट बढ़ाते जाते हैं। तो ये लोग टेरर अटैक के विक्टिम के उनका पेन इनको नहीं फील करना है, इनको टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करना है। मतलब जो एक्चुअल में मरा था उस अटैक में, जो एक्चुअल में विक्टिम्स हैं, तुमको उनका पेन नहीं फील करना है। तुमको बस खाली टेररिस्ट के साथ जाके सिंपथाइज करना है। और फिर तुम लोग, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए फिल्म बनाई है। तो भाई ऐसे कैसे तुम ये बोल रहे हो? उस टाइम पे जो कांदाहार हाईजैक हुआ था उस टाइम पे वाजपेयी थे, उनके टाइम पर ये हुआ था। और जो 26/11 जो है वो यूपीए के टाइम पे हुआ था। तो जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स होते हैं ना, इसमें हम क्या करें? जो हुआ है वो दिखाएंगे। तो फिल्म इस्लामोफोबिक कैसे, बुर्का कहीं दिखाया ही नहीं है मूवी में ना, क्लब्स पार्टी उल्टा लिव इन रिलेशनशिप ये सब टाइप की चीजें तो दिखाई है। तो अब ये असली चीजें दिखाई है जो रियल में होती है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें नहीं भरोसा है तो खुद जाके वहां पे देख लो कि कैसा होता है कैसा नहीं। धुरंधर में एक भी इस्लामोफोबिक तुम इंस्टेंस बता दो। एज गैप को तुम लोग बोल रहे हैं कि पीडोफिलिया, अरे वो तो मूवी में खुद लड़की का बाप ही रणवीर सिंह को बोलता है कि तू खुद तो 30-32 का होगा ही ना। तो ये तो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि जो लड़की है वो बहुत कम उम्र की दिखानी है,
लड़का ज्यादा उम्र का दिखाना है। ये तो इसमें अगर अगर ये सब चीजें स्टोरी की वजह से नहीं होती तो लड़की के बाप का जो कैरेक्टर है उसने ऐसा क्यों बोला कि तू 30-32 का तो होगा, ये लाइन है मूवी के अंदर। तो उस चीज को ऑलरेडी एड्रेस किया गया। विदाउट स्टोरी कुछ नहीं हुआ इस मूवी में। स्टोरी है, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आधी उम्र की लड़की के साथ बिना रीजन के रोमांस कर रहे हैं, कोई स्टोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी इस मूवी में है रिक्वायरमेंट। जब फिल्म की स्टोरी में ही ऐसा दिखा रहे हैं तो फिर कोई इसको कैसे चेंज कर सकता है। दूसरे जो बहुत बड़े बड़े एक्टर, सबको पता ही है कौन से वाले, वो अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता, तब उस टाइम पे तुम सब मुंह बंद करते। और अभी जब रणवीर कर रहा है, वो भी स्टोरी की रिक्वायरमेंट है इसकी वजह से कर रहा है, तो हर किसी के पेट में दर्द हो रहा है। मतलब हेट करते करते हेट में अंधे हो गए हैं लोग। वायरल फिल्म ह्यूमैनिटी नहीं, मिडल ईस्ट बॉक्स ऑफिस को ही सर्व करती है। पठान को तुम देख लो, जो पठान मूवी थी उसका मिडिल ईस्ट का कलेक्शन हुआ था $1 मिलियन। जो टाइगर है उसका ओवरसीज हो गया था $7 से $8 मिलियन, उसने कमा लिया था। जो धुरंधर है उसको तुमने क्या करा मिडिल ईस्ट में, वहां जाके इन लोगों ने बैन कर दिया सीधा। तो अभी तुमको समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है तुमको समझ में, वो तुम बताओ। अगर गवर्नमेंट से एंटी एंटाब्लिशमेंट हो, तुम लोगों को गवर्नमेंट से अग्री नहीं करते हो, ठीक है, पर तुम टेरर विक्टिम्स के साथ तो तुमको इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। टेरर विक्टिम्स का तो सोचो, जिस टाइम पे जो विक्टिम्स रहे होंगे उनके साथ तो सिंपथाइज करो, कि तुम टेररिस्ट के साथ जाके सिंपथाइज करोगे। तो इन लोगों को कुछ व्यूज मिलते हैं नहीं, इसलिए वो गलत गलत कुछ भी कमेंट्स लिखते रहते हैं। और ये एजेंडा एक ऐसी फिल्म के अगेंस्ट है जो बॉलीवुड को शायद बचा सकती है। पिछले कुछ कितने टाइम से आ रहा है कि बॉलीवुड तो खत्म है, बॉलीवुड में कोई मूवीज नहीं बन रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और फाइनली इतनी अच्छी मूवी आई है, जब क्या बोलते हैं, जब जिसने बॉलीवुड को सेव करा है, तो तुमको तो ऐसी मूवी की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। इन रिव्यूज में भी कोई भी लॉजिकल क्रिटिसिज्म है नहीं। तो मैं तो क्लोजिंग लाइन में मैं यही बोलूंगी कि इफ यू लव बॉलीवुड, सपोर्ट फिल्म्स लाइक धुरंधर। और जो इतने इडियोटिक रिव्यूज देख रहे हो ना, वो सब देखना बंद कर दो, वो फालतू के। बॉलीवुड ने देखा कि हॉलीवुड में एक स्पाई मूवी जो पॉपुलर है, मिस्टर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तब तुम लोगों ने सोच लिया कि भाई हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सक्सेसफुल वेस्टर्न स्पाई मूवीज को की चीप कॉपीज बना दी जो दूसरे वाले बनाते हैं। टेरिबल सीजीआई, ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, और हर स्पाई के पास सिक्स पैक होना मैंडेटरी है। और ये वाला रूल किसने बनाया भाई, हर चीज में वीएफएक्स डाल देने का। हीरोइन का टेम्पलेट भी हर बार सेम होता है, हमेशा वो उसके कपड़े कम होंगे, और हमेशा हीरोइन पाकिस्तानी आईएसआई से ही होती है, चाहे वो जोया हो या रुबीना, पर दिल से बहुत अच्छी होगी वो। ऐसा ही दिखाते हैं लोग हर मूवी में। और रॉ और आईएसआई के बीच में हमेशा प्यार होता है, डांस चलता रहता है, और क्लाइमैक्स में दोनों मिलकर इंडिया को बचा लेते हैं, अपना अपना भी झंडा फाड़ देते हैं। और ऑडियंस को भी पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकते, जब ऑप्शन ही इतने घटिया होंगे तो तुम तो ऑब्वियसली फालतू चीजें देखकर ही खुश हो जाओगे ना। तो ये टेम्पलेट सेट कर दिया है वाईआरएफ वालों ने, अब क्या ही बोल सकते हैं।